हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए गुड टेबल। ये हमारा प्रेजेंटेशन का पार्ट है। हमने स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस समझा था कि पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद हम उसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, इसका कई तरीके से हम प्रेजेंटेशन करते हैं। हम टेबल में भी प्रेजेंटेशन करते हैं, हम ग्राफ्स, चार्ट्स, पिक्टोग्राम्स, ये सभी चीज़ें बना के भी हम डेटा का प्रेजेंटेशन करते हैं। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन, जब हम रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये जो टेबल हम बनाते हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हमें प्रेजेंट करने कंपलसरी होते हैं। उसी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग वही स्टेप बाय स्टेप हम ये टेबल्स बनाते हैं। तो क्या हैं ये टेबल के पार्ट्स? लेट्स अंडरस्टैंड दीज नाउ इन डिटेल। ऑन द टॉप यू कैन सी हेयर, सबसे पहले ऊपर लिखा गया है टेबल नंबर। तो कोई भी टेबल जब हम बनाएंगे, उसे बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी टेबल को एक नंबर देंगे, क्योंकि जब भी बेटा हम कोई रिसर्च करते हैं उसमें एक सिंगल टेबल नहीं बनती है, मल्टीपल टेबल्स उसमें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। तो कौन सी टेबल क्या दर्शाती है, क्या बताती है, तो हम उस टेबल का एक नंबर, फिर उसके बाद उस टेबल का एक टाइटल ज़रूर देते हैं। तो सबसे पहले टेबल नंबर आता है, फिर टेबल का टाइटल आता है। उसके बाद एक हेड नोट देना ज़रूरी है, जो कि एक छोटी सी हमें एक हिंट देता है कि हमारी जो टेबल है वो किस चीज़ के बारे में है, क्या किस टाइप का डेटा उसमें है। कोई भी वो हेड नोट हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने डेटा इसमें दिया हुआ है, वो लैक्स की फिगर्स में इसमें डेटा है। मान लो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं किसी कंपनी की, तो 1 साल में 1 लाख, फिर 2 लाख, 3 लाख, तो इतना बड़ी बड़ी डिजिट्स हम इसमें लिख रहे हैं। हेड नोट में हम उसे शॉर्ट करके बता सकते हैं कि जो डेटा नीचे दिया गया है वो 5 ज़ीरोज़ की फिगर में दिया गया है, और नीचे अब हम जब डेटा को फिल करेंगे तो हम वहाँ 1 लाख पूरा लिखने की बजाय सिर्फ 1 लिख देंगे और ऊपर हेड नोट में बता देंगे कि इन लैक्स हैं ये फिगर्स। इस तरीके से हम हेड नोट देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम टेबल देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है टॉप पे कैप्शंस। ये कैप्शंस क्या होते हैं? कैप्शन का मतलब होता है कॉलम्स की हेडिंग। जो कॉलम्स हम बनाते हैं टेबल में, उनको जब हेडिंग्स देते हैं, उन हेडिंग्स को हम बोलते हैं कैप्शंस। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही हेडिंग हो, कई बार हमारी हेडिंग जो होती हैं वो सब डिवाइडेड भी होती हैं, तो उनके सब हेडिंग्स भी बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वे करना चाहती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, दैट हाउ मेनी आर एजुकेटेड, हाउ मेनी आर इलिटरेट और नॉट एजुकेटेड। तो मैंने जो टेबल बनाई उसमें मैंने अपने सर्वे में 2 पार्ट्स में लोगों को बांट दिया, एक रूरल एरिया और एक अर्बन एरिया। तो मैं कैप्शंस में हेडिंग दूंगी रूरल और अर्बन। इसके बाद भी जो रूरल एरिया में लोग हैं, जो अर्बन एरिया में लोग हैं, उसमें कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं, तो मैं उनकी सब हेडिंग्स बना सकती हूँ मेल और फीमेल। फिर मैं उसमें फिर से फर्दर हेडिंग्स बना सकती हूँ लिटरेट एंड इलिटरेट। तो ऐसे जब मेरे कॉलम्स की हेडिंग कई कई पार्ट्स में डिवाइड होती तो उन्हें हम सब पार्ट्स कहते हैं। वो उनके सब हेड्स और कॉलम्स हेड हम उन्हें कह सकते हैं। मेनली इनका नाम होता है कैप्शंस। जो भी हम कॉलम्स को हेडिंग देते हैं, कॉलम्स को जो हम टाइटल देते हैं, उसे हम कैप्शंस बोलते हैं। सिमिलरली अब ये जो मैंने मेल फीमेल डाल दिया, अब ये डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के भी होंगे बेटा, है ना। तो एज ग्रुप्स मैंने कैप्शंस में डालने की बजाय मैंने रोज़ वाली साइड पे लिख दी। साइड में लेफ्ट हैंड साइड पर जो ये कॉलम दिखाया गया है, स्टब लिखा हुआ है वहाँ पे, ये जो स्टब होता है ये रोज़ की हेडिंग होती है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए लिख दूँ कि जो हैं 0 to 5 ईयर के लोग कितने लिटरेट हैं, 5 to 10 ईयर के, इस तरीके से कैप्शंस और हेडिंग्स एंड स्टब्स को हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे जो कॉलम्स हमने फिल किए, जो डेटा हम इसमें फिल करते हैं, बीच में आप देखेंगे कि एक प्लस का साइन बना हुआ है, एक एरो अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, एक लेफ्ट है, एक राइट है। ये एरिया जो दिखा रहा है ये हमारी बॉडी ऑफ टेबल को दर्शाता है। बॉडी ऑफ टेबल मतलब जो एक्चुअली में डेटा मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ कि कितने मेल हैं जो लिटरेट हैं और 10 से 15 साल की उम्र के हैं, या 15 से 20 साल की उम्र के हैं, 20 से 30 साल की उम्र के हैं। इस तरीके से जो डेटा मैं यहाँ पे बीच में मेंशन करूँगी बॉडी में, जो मैं मेन डेटा को वहाँ एलाबोरेट करके वहाँ लिखूँगी, दैट इज़ द बॉडी ऑफ द टेबल। इसे हम बॉडी ऑफ टेबल कहते हैं। इसके बाद हम सभी
हेडिंग्स का इधर दे दोज आर कैप्शंस और दोज आर स्टब्स, इनका टोटल करते हैं, सम करते हैं। तो रोज़ का टोटल जब हम करेंगे, रो के डेटा का टोटल अगर हम करेंगे तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे राइट हैंड साइड पे टोटल ऑफ रोज़ में, और जब हम कॉलम्स का टोटल करेंगे तो उसे हम मेंशन करेंगे टोटल ऑफ कॉलम्स में, बॉटम में, बिल्कुल बॉटम में जो आप कॉलम देख रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नीचे दिया गया है सोर्स ऑफ टेबल। सोर्स ऑफ टेबल क्या है कि ये डेटा मैंने कहाँ से कलेक्ट किया है, ये डेटा मैंने कैसे बनाया है, ये टेबल कैसे जनरेट की है। तो अगर मैंने खुद जनरेट की तो मैं लिख दूँगी सेल्फ जनरेटेड। अदरवाइज़ अगर मैंने कहीं से कॉपी की है, जैसे मान लीजिए मैं कोई डेटा ले रही हूँ, मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से सेकेंडरी डेटा ले रही हूँ, तो वो डेटा मुझे सेकेंडरी डेटा कहाँ से मिला, उस सोर्स को मैं वहाँ मेंशन कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद मेरे पास नीचे आता है फुटनोट। फुटनोट क्या है, किसी स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड है, कोई स्पेशल नोट अगर मैं देना चाहती हूँ तो वो फुटनोट में शामिल हो जाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ ए गुड टेबल में। एक होता है टाइटल नंबर, टेबल नंबर, देन टेबल का टाइटल, फिर एक हेड नोट दिया जाता है, फिर कुछ हेडिंग रोज़ की हैं, कुछ हेडिंग कॉलम्स की हैं। कॉलम्स की हेडिंग को हम कैप्शन कहेंगे, रोज़ की हेडिंग को हम स्टब्स कहेंगे। बीच में जो हम मेन डेटा फिल करेंगे उसे हम बॉडी ऑफ द टेबल कहेंगे। सभी रोज़ का भी टोटल करेंगे और सभी कॉलम्स का भी टोटल करेंगे। रोज़ का टोटल राइट हैंड साइड पर लिखेंगे, कॉलम्स का टोटल एक्सट्रीम बॉटम पे लिखेंगे। फिर जब पूरी टेबल हमारी बन जाएगी उसके बाद हम नीचे सोर्स ऑफ डेटा बताएंगे कि जो डेटा हमें मिला है वो कहाँ से मिला है, और उसके बाद हम वहाँ पे फुट नोट देंगे। इफ़ समथिंग एनीथिंग स्पेशल वी वांट टू कन्वे देन वी कैन राइट दैट इन द फुट नोट। सो ऑल दिस अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए गुड टेबल। जब भी हम टेबल बनाएंगे इनमें से एक भी चीज़ हमें मिस नहीं करनी है, तभी हमारी टेबल एक कंप्लीट टेबल कहलाएगी। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सी दिस टेबल, पार्ट्स ऑफ ए गुड टेबल। एक सैम्पल आपको बना के दिया गया है बेटा। देखिए सबसे पहले टेबल नंबर 1 इसने मेंशन किया है तो टेबल का नंबर आ गया। देन टेबल का टाइटल इसने दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो बता दिया। हेड नोट में इसने क्या दिया है कि ये टेबल क्या बता रही है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बता रही है। फिर कैप्शंस देखेंगे कि क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखिए ये कैप्शन है, एक कॉलम की हेडिंग है। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, कॉलम की हेडिंग है। फिर उसके सब हेड्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और फिर एक लास्ट में टोटल का कॉलम हमने बनाया हुआ है। इधर देखेंगे रोज़ की हेडिंग जिन्हें हम स्टब्स बोलते हैं। क्या क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस, प्राइवेट व्हीकल, बाइसिकल, ऑन फुट, ये सब क्या है, ये हमारे स्टब्स हैं। तो अभी आपको समझ में आया होगा इससे कि स्टब्स क्या है और कैप्शंस क्या है। बीच में जो हमने डेटा फिल किया गया है ये 28, 32, 40, 25, ये सब क्या है, ये बॉडी ऑफ द टेबल है। आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे टोटल का कॉलम दिया गया है, वो हमारा रोज़ का टोटल है, स्टब्स का टोटल है। बॉटम पे देखेंगे एक और टोटल का कॉलम दिया है, वो हमारे कैप्शंस का टोटल है, जिसे हम कॉलम्स का टोटल भी कह सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो एक नोट दिया हुआ है आप लोगों को कि ये जो डेटा है ये आपका 2024 से 2025 के एकेडमिक सेशन से रिलेटेड है, तो ये एक स्पेशल नोट हो गया। देन आपको सोर्स बताया हुआ है कि ये डेटा हमें कहाँ से मिला है। देयर यू कैन सी ऑल द पार्ट्स ऑफ ए गुड टेबल। अब जब भी हम टेबल बनाएंगे तो हमारी टेबल क्लियर, सिंपल, एक्यूरेट और सिस्टमेटिक मैनर से बनी हुई होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात है कि जब हम ये हेडिंग्स देते हैं तो इन हेडिंग्स को बेसिकली हम सिंगुलर फॉर्म में देते हैं, प्लूरल फॉर्म में इसको नहीं लिखते हैं। ये भी एक हमारी गाइडलाइन में कहा गया है। कभी भी हम इसमें कोई भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं, कोई भी बॉक्स को ब्लैंक नहीं छोड़ते। अच्छा देखिए, ये जो इसमें बॉक्स बने हुए हैं जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं तो एक बॉक्स बना है, उसे हम सेल बोलते हैं। वो भी, उसको भी हम पार्ट ऑफ ए गुड टेबल में डाल सकते हैं कि सेल जो है वो भी एक पार्ट ऑफ गुड टेबल है। So that's it from my side for today. These are the parts of a good table, and this image I will post in my YouTube post. You can see it from there if you want as a help. Thank you, students.